हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ रहे हैं हमारा हिंदी का यूनिट नंबर 7 जिसका नाम है झूला। ये जो यूनिट है वो किसने लिखा है? राम सिंहासन सहाय, जिनका शॉर्ट नेम जो है वो है मधुर। उनको लोग मधुर नाम से भी जानते हैं। उनकी पोयम में से एक जो है वो है उसका नाम झूला। यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रस्तुत कविता राम सिंहासन सहाय मधुर रचित है। बच्चों को झूले से लगाव होता है। झूले पर चढ़कर बच्चे क्या क्या कल्पना करते हैं, इसका विवरण इस कविता में दिया गया है। यहाँ पे कवि जो है वो हमें बता रहे हैं कि जब बच्चे झूले पर झूलते हैं तो वो क्या कल्पना करते हैं, उसका जो है इस कविता में हम जानकारी लेंगे। ओके, यहाँ पे हम पिक्चर में भी देख सकते हैं कि झाड़ की जो पेड़ की डाली जो है उसके ऊपर एक झूला बनाया हुआ है और उसके ऊपर एक लड़का है और नीचे एक लड़की खड़ी है। तो आपको भी बहुत मज़ा आता है ना झूला झूलने में। जैसे कि गार्डन में हम जाते हैं तो वहाँ पे कितने अच्छे अच्छे झूले होते हैं वहाँ पे। फिर आपके घर पे भी आप झूले, अगर आपके घर पे पेड़ है तो आप घर पे भी झूला बांधते हो। और अब तो कैसा है कि घर के अंदर भी आप झूला बांध सकते हो, है ना। तो उस झूले में बैठने का कितना मज़ा आता है, राइट। तो उसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। लाइन बाय लाइन देखेंगे। अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूँगा। यहाँ पे लड़का जो है वो अपनी अम्मा यानी कि अपनी माँ से वो बोल रहा है कि माँ मेरे लिए तुम एक झूला लगा दो, उस पर मैं मस्ती से झूलूँगा और झूले पर मैं ऊपर की ओर चढ़कर उसके ऊपर बढ़कर मैं आसमान को छू लूँगा, है ना। जैसे हम लोग भी जब झूला खाते हैं तो बहुत तेज़ से ज़ोर से हम झूले खाते हैं तो हमें क्या इमेजिन करते हैं कि हम अभी आसमान को छू लेंगे। ऐसा लगता है ना कि अब तो आसमान दूर नहीं है, अभी हम हाथ ऊपर करेंगे तो आसमान को टच कर लेंगे। लगता है ना ऐसा? आपको भी बहुत बार ऐसा लगा होगा। तो ये बच्चा जो है वो भी ऐसे ही बोल रहा है कि माँ मुझे आप झूला लगा दो, फिर उस पर चढ़कर मैं ज़ोर से झूला झूलूँगा और फिर मैं आसमान को छू लूँगा। फिर आगे क्या है? झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता, इस झूले पर बड़ा मज़ा है, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता। फिर आगे जो है बच्चा बोल रहा है कि सिर्फ झूला ही नहीं, मैं जब झूला झूलता हूँ तो मेरे साथ पेड़ की डाली और पत्ते हैं वो भी मेरे साथ झूलते हैं और इस झूले पर मुझे बड़ा ही मज़ा आ रहा है। झूले के सहारे मैं दिल्ली और कलकत्ता की सैर करना चाहता हूँ। फिर क्या है कि वो बोल रहा है कि जब हम झूला खाते हैं तो कैसे हमारे वज़न के कारण जैसे हम झूलते हैं तो पेड़ की डाली के ऊपर अगर झूला हो तो वो पेड़ की डालियाँ जो है वो भी हिलती है, उसके पत्ते हैं वो भी हिलते हैं, क्योंकि हम झूला झूलते हैं तो वो सब भी साथ में हिलते हैं। तो ये बच्चा जो है वो बोल रहा है कि अम्मा मैं अकेला झूला नहीं झूल रहा हूँ, मेरे साथ डालियाँ और पत्ते वो सब भी झूला झूल रहे हैं और इसके सहारे मैं दिल्ली और कलकत्ता की सैर भी कर सकता हूँ। फिर आगे जो है, झूल रही नीचे की धरती, उड़ चल उड़ चल उड़ चल उड़ चल, बरस रहा है रिमझिम, उड़कर मैं लूटूं दल बादल। फिर आगे क्या है कि नीचे की धरती जो है वो भी झूल रही है, रिमझिम बारिश बरसती है, झूले की उड़ान के सहारे मैं बादलों के समूह को भी छूना चाहता हूँ। फिर जब हम झूला झूलते हैं, बहुत देर तक झूला झूलते हैं तो हमें क्या लगता है कि जैसे जो पूरी धरती है वो भी हिल रही है ना। आपने भी ऐसे देखा होगा कि जब आप झूला झूल रहे होते हैं तो बहुत तेज़ झूला झूलोगे तो क्या होगा, आपको ऐसे लगेगा कि जो पेड़ है उसकी डालियाँ पत्ते वो सब हिल रहे हैं, साथ में जो धरती है वो भी हिलती हुई आपको लगेगी, है ना। तो ये बच्चा जो है वो बोल रहा है कि मैं झूल रहा हूँ तो मेरे साथ ये धरती भी झूल रही है, वो भी झूला झूल रही है और इसके सहारे जो है मैं झूला झूलते हुए बहुत ऊंची उड़ान भरूंगा और उसके सहारे मैं जो बादलों का समूह जो जा रहा है उसको भी छू लूँगा।
वैसे यहाँ पे इस पोयम में कवि जो है उन्होंने झूले का बहुत ही अच्छा वर्णन किया है कि जब हम लोग झूले में बैठते हैं तो हम लोग उसमें कितने मज़े करते हैं। वो पूरे इमेजिनेशन यहाँ पे जो पोएट है उसने यहाँ पे दी हुई है। ओके, यहाँ पे फिर दिया हुआ है शब्दार्थ। सो यहाँ पे लिखा है झूला। झूला यानी कि पालना, हिंडोरा, गुजराती में हम बोलते हैं ना हिंडोड़ो, उसको बोलते हैं हिंदी में झूला। फिर है पत्ता। पत्ता यानी कि पर्ण, उसका गुजराती होता है पांदड़ू, जो बोलते हैं उसको बोलते हैं हिंदी में पत्ता। फिर लास्ट है आसमान। आसमान का मतलब होता है आकाश। ओके, सो यहाँ पे हमारी पोयम जो है वो फिनिश होती है। और आपको होमवर्क में जो करना है, आपका वर्कबुक का पेज नंबर है 58 पेज नंबर पे आपको जो स्पेस दी हुई है वहाँ पे आपको अपने देखे हुए झूले का चित्र बनाकर उसमें कलर करना है। ओके, जो ये स्पेस है वर्कबुक में वहाँ पे आपको झूला ड्रॉ करना है और फिर आपको अपने पसंद के जो कलर्स है उसमें आपको फिल करने हैं। ये आपका होमवर्क है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय।